हाय बच्चों, जैसा कि जो बच्चे 10th से 11th क्लास में गए हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का तो वीडियोज बन रहा था, लेकिन उनका कहना यह था कि केमिस्ट्री में क्या नहीं पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग शुरू कर रहे हैं और पहला चैप्टर आपका नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करें तो आप 10th क्लास में भी हल्का फुल्का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं और ये बड़ा ही आसान होता है। नोमेनक्लेचर खुद से भी पढ़ सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से। नंबर ऑफ चेन, पेरेंट्स चेन, ये वो, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी, ये सब बातें हैं। हम लोग उसके आगे आइसोमेरिज्म चैप्टर से शुरू करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया और मजेदार टॉपिक है, हर जगह इसका यूज आएगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज है। अब बात यह आया आइसोमेरिज्म होता क्या है। कहने का मतलब यह है कि कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट बन रहा है या उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रहा है। तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जा रहा है तो आइसोमर्स कहलाते हैं, और ये प्रोसेस जो है आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो पहले बात यही लिखिए कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different properties are known as isomers, and this phenomenon is known as आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब यह है कि उनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा और स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, वो भी कोई जरूरी नहीं। और स्ट्रक्चर हल्का फुल्का अलग हो सकता है, यानी कि इधर वाला कार्बन एने से होने लगा हुआ मिल जाएगा, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जो गुण है वो चेंज रहेगा। तो अब बात यह है कि चलिए बात तो समझ में आ रहा है। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर हम बात करें C3H8 का, C3H8 ये जो है, अगर आप इसका नाम जानते होंगे तो ये प्रोपेन है। इस प्रोपेन का अगर बात करें तो प्रोपेन का जो है, नहीं ब्यूटेन लेते हैं। प्रोपेन में तो 3 ही कार्बन है तो इसमें जो है अलग नहीं बन पाएगा। C4H10 लेते हैं, ये क्या है, ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन में अगर बात करें, देखिए ध्यान से, पहली बात क्या है कि 4 गो कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। यहाँ हाइड्रोजन अपने लगा हुआ है, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन। 3 3 6 2 8 2 10 हाइड्रोजन की बात। लेकिन क्या यही फार्मूला हम रहने देते? देखिए ध्यान से, ऐसे लगा देते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ 3 गो कार्बन, 3 यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 और यहाँ 3 और यहाँ 1 हाइड्रोजन। कार्बन की संख्या 1 2 3 4। देखिए फार्मूला सेम है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ गया। इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ये जो है नॉर्मल ब्यूटेन है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, तो ये आइसोब्यूटेन है। ये जो है 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, प्राइमरी है सेकेंडरी है। तो इनकी बात यही कहना है कि इनके ये दोनों क्या है, आपस में आइसोमर्स है। ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। यही बातें हमें सीखना है। अब जो है इसमें कभी कभी आएगा कि आइसोमेरिज्म में कौन सा आइसोमर, ये सब अलग अलग चेंज हो रहा है। नोमेनक्लेचर जो पढ़े उनको पता होगा कि इसमें 1 2 3 4 पेरेंट्स कार्बन चेन की संख्या 4 है, इसमें 1 2 3 ही है।
तो ये अलग, इनका नोमेनक्लेचर भी अलग, इनका भी नोमेनक्लेचर अलग है, नाम भी अलग है आईयूपीएसी नेम में, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जा रहा है, ये कहलाते हैं आइसोमर्स। अब बात करते हैं, इसको लिख लीजिए बढ़िया से, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आखिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमर, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमर, आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहला प्रॉपर्टीज बात करते हैं, यानी आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक बात बताइए, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया तो इसका सेम ही हो जाएगा क्या, वेट, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, या अगर हम बात करें इसका तो वेपर डेंसिटी भी सेम होगा। अब कोई कहेगा ये क्या है, वेपर डेंसिटी है जी, ये वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, ये होता है वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। अब ये बात आ गया, अगर ये सब सेम है तो इसका इंपेरिकल फार्मूला भी सेम होना चाहिए, यानी ये सब सेम होते हैं आइसोमर्स के। अब बात आया कि चलिए, तो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए, यानी परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। अब बात आया कि इसका आइसोमर्स हैव सेम और डिफरेंट, यानी कि इसका तो सेम या डिफरेंट दोनों में से कुछ भी, स्ट्रक्चर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। सेम स्ट्रक्चर में ही कभी कभी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखिएगा, आगे की बातें आएगा, ये अगर कोई बात बोल रहा है कि आइसोमर्स वही है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो उसके बाद भी आइसोमर्स हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, आधा अधूरा नहीं पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। अब देखिए, ये सारी बातें हो गया, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होता है, एट लीस्ट वन प्रॉपर्टीज बिटवीन टू आइसोमर्स मस्ट बी डिफरेंट, इन दोनों के बीच में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी लेकिन जरूर डिफरेंट होना चाहिए, उसी को कहते हैं आइसोमर। ये बातें हैं कि आइसोमर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, वेपर डेंसिटी सेम होगा, इंपेरिकल फार्मूला सेम होगा, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन भी सेम होगा। अब बात यह आया कि इनका स्ट्रक्चर सेम और डिफरेंट दोनों हो सकता है, कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी उन दोनों में से डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो कहलाएंगे आइसोमर, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। अब चलिए, ये तो बातें आप सीख गए कि आइसोमर होता क्या है। अब हमें बात ये करना है कि आइसोमर के टाइप्स ऑफ आइसोमर। ये तो आइसोमर्स हमने सीख लिया कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और उनकी कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टीज डिफरेंट होना चाहिए, तो हमारा आइसोमर्स होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर। आइसोमेरिज्म का टाइप की बात करते हैं कि टाइप कितने तरीके के होंगे, इसके आइसोमर्स कितने टाइप के होंगे। तो हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ आइसोमर। तो टाइप्स ऑफ आइसोमर कितने तरीके के होंगे, यानी कि अलग अलग प्रॉपर्टीज वाला। देखिए तब आइसोमर टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, टाइप्स आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो दो तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर। देखिए इसको जो है STR स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसी को नाम और भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर।
स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। दूसरी बात आता है अस्टीरियो आइसोमर। अस्टीरियो या इसी को स्पेस आइसोमर भी बोलते हैं, या इसको 3D आइसोमर भी बोलते हैं, 3D आइसोमर। अब बात आया कि ये कितने टाइप के होते हैं, इनका भी अपना टाइप है। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है ये आपका चेन आइसोमर, ये आएगा पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, और आएगा रिंग चेन आइसोमर, और आपका आएगा फंक्शनल आइसोमर, और आएगा आपका मेटामर्स, और एक आएगा टॉटोमर्स। अब बात यह है कि ये स्टीरियो आइसोमर कितने टाइप के होंगे। स्टीरियो आइसोमर 2 और टाइप के होते हैं। इसमें आएगा सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल, और दूसरा आएगा कन्फर्मेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमर। अब इसमें भी 2 होते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल में 2 बातें आता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर। ये अभी तक हम लोग जो है देख रहे हैं कि आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म जो है कितने टाइप के हैं। जैसे आइसोमेरिज्म सबसे पहले 2 टाइप में बटा, पहला आया स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा आया स्टीरियो आइसोमर। उसके बाद आया आपका कि स्ट्रक्चरल जो है इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोलते हैं, और इसमें इतने सारे हैं, चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, रिंग आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स और टॉटोमर्स। इसके बाद स्टीरियो या स्पेस या इसको 3D आइसोमर भी कहते हैं। इसमें कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमर आया। ये कॉन्फ़िगरेशनल में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स आते हैं। ये कन्फर्मेशनल में क्या क्या आएगा, तो ये कन्फर्मेशनल में कॉन्फ़िगरेशनल उनका अलग अलग चेंज रहता है, वो कन्फर्मेशन अलग अलग सोहर्स और स्टैगर्ड ये सारी बातें आता है। जब पढ़ेंगे उस टाइम बात करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमर में जो है आपका और स्ट्रक्चरल आइसोमर में डिफरेंस क्या है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है कि यहाँ स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट होता है इनका स्पेस में, यानी कि आपस में जो स्पेस होते हैं उसमें अरेंजमेंट डिफरेंट होता है स्टीरियो आइसोमर में। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है डिफरेंट हो जाएगा, और इनका स्ट्रक्चर अगर बनाइएगा तो डिफरेंट बनेगा। लेकिन इसमें अगर बात करें तो सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, मानी इनका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो सेम आएगा, लेकिन डिफरेंट ओरिएंटेशन होंगे, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ स्पेसीज। उनमें जो स्पेसीज लगे होंगे उनका ओरिएंटेशन जो स्पेस में होगा वो डिफरेंट होगा। यही दोनों में अंतर है। तो इसी के हिसाब से यानी कि इसमें जो है 3D बातें हैं, 3D में ये इधर लगा है, कौन एक्स एक्सिस कौन वाई कैसे लगा रहेगा, ये सारी बातें जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आइसोमेरिज्म में ये स्टीरियो आइसोमर में क्या क्या होगा। तो इसके आगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। ये इसमें क्या है कि ये जितने भी हैं, ये जितने भी आइसोमर्स हैं इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। मैंने एक लाइन लिखाया था प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमरिज्म में कि स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो देखिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमर में डिफरेंट होता है, लेकिन स्टीरियो आइसोमर में सेम होता है, लेकिन 3D स्पेस में उसका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। अब बात हम लोग शुरू करेंगे ये स्ट्रक्चरल
आइसोमेरिज्म से, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर दोज आइसोमेरिज्म्स या दोज आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होंगे दैट आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो इसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे चेन आइसोमर से, फिर पोजिशनल, ये सब बारी बारी से कर करके एक एक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर और उसमें भी चेन आइसोमर से शुरू करेंगे। तो इसको जो है आप किसी बुक से हल्का हल्का पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हम लोग चेन आइसोमेरिज्म के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।